से कुछ लोग ऐसे भी मुझे बताए कि भगवत गीता के ऊपर विश्वास तो करते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि भगवान के वर्ड टू वर्ड किसी को पता है? भगवान ने अर्जुन जी को क्या कहा ये किसको पता है? राइट? कृष्ण जी के ऊपर विश्वास रखते हैं। वाई? बिकॉज वो द्वारका के राजा थे। राइट? और द्वारका के किंग के सारे प्रूफ है, और जो नगरी आज भी द्वारका में पाई जाती है, तो ये सब मानते हैं। लेकिन लोग अभी भी कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड भगवत गीता में भगवान और अर्जुन जी का कन्वर्सेशन दिया है, तो ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अरे भाई, लोग महाभारत में विश्वास रखते हैं, रामायण में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवत गीता जब आती है तब मैक्सिमम क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये समझो कि ये धृतराष्ट्र जी जो थे, राइट, वहाँ पर वेद व्यास जी गए थे। वेद व्यास जी कौन है? जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा वेद व्यास, यानी कि वेदों का विभाजन। कोई नई चीज़ आके नहीं बताई, राइट? ऑलरेडी वेदास में जो चीज़ है उसको प्रॉपरली डिवाइड किया है। भगवत गीता कोई नई चीज़ नहीं है, ये वेदा में डिफाइन सारा कंसेप्ट किया गया है। वही कंसेप्ट भगवान ने अर्जुन को वापस दोहराया, राइट? तो वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र को कहा था कि क्योंकि आपने इतना अधर्म किया है तो भले ही आप अंधे हैं, लेकिन आपको सारा चीज़ दिखाई देगा। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, प्लीज़ ये विजन संजय को दे दो, राइट? तो उनके असिस्टेंट संजय को ये विजन दिया। तो आप समझिए, जिन वेदव्यास जी ने संजय को विजन दिया लाइव भगवत गीता को देखने का, तो महाभारत देखने का, तो ये विजन क्या वेदव्यास जी के पास नहीं होगा, राइट? तो क्या ये बकवास हो रही है? वेदव्यास जी हैज़ गॉट एवरी विजन, और जिन्होंने मेजर शास्त्र सारे के सारे हिंदुइज्म बनाए वेदव्यास जी ने, राइट, उन्होंने एट द एंड अल्टीमेट जिसको कहते हैं वेदांता, यानी कि वेदों का अंत, आपको भगवत गीता में भी पता है, कृष्ण जी ने कहा है, राइट, कि वेदों का अंत मतलब कि वेदांता, राइट, ये कृष्ण जी ने किया, राइट, ताकि ये भी कृष्ण जी ने बता दिया, ताकि क्या है कि फिर आगे कन्फ्यूजन ना हो। फिर ये रिलीजन ने, इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, इट्स अबाउट द कंसेप्ट्स, राइट? ये वेदों का अंत है, राइट, और ये वेदों का सार भी है, और यही बेस्ट चीज़ है, ये भगवत गीता में बताई। भगवत गीता आपको क्यों समझ में नहीं आती है? इसका मेन रीज़न ये है कि पहले आप ये चीज़ को मान नहीं पा रहे हो कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये आत्मा की शुद्धि के लिए बात हो रही है, शरीर के व्यू पॉइंट से बात नहीं हो रही है। ये जो मायावादी मोटिवेशनल गुरु आज घूम रहे हैं, जो भगवत गीता का प्रवचन भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवत गीता से उसका कोई लेना देना नहीं है। मायावादी चीज़, ये कोई भौतिक चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए किताब नहीं लिखी गई है, राइट? मोटिवेशनल गुरु हमेशा आपको कहते हैं आप गोल बनाओ, आप अपना गोल खुद सेट करो, गोल होना चाहिए, लेकिन हमारी भगवत गीता बताती है कि गोल हमारा एक ही है, वो है मोक्ष। जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है। ये आपको समझ में बात आएगी नहीं, राइट? आप ये चीज़ समझना चाहते नहीं हो। आप जो है ना, मूर्ख नहीं बन रहे हो, आप बनना चाहते हो मूर्ख, इसलिए आप मूर्ख बन रहे हो, राइट? यू वॉन्ट टू गेट फूल्ड, दैट्स वाई यू आर बीइंग फूल्ड बाय द पीपल, राइट? इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों की इच्छा है, इसलिए जाके जो है वो मोटिवेशनल गुरु के पास बैठते हैं, मोटिवेशनल भौतिक चीज़ों की तरफ मोटिवेशन आसक्ति रखते हैं। टेम्पररी खुशी मिलती है सिर्फ कुछ सेमिनार्स के कुछ घंटों में, और फिर क्या होता है, कुछ लाइफ में अचीव नहीं हो रहा है, राइट? और अचीव हो भी रहा है, चला जा रहा है, राइट? परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ आओ ना। तो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, ये बेसिक प्रिंसिपल समझ लो आप कि ये दुखालयम है, ये दुखों का घर है। यहाँ पर आपको सुख का परमानेंट एक्सपीरियंस होने वाला नहीं है, राइट? सुख दुख के साइकिल होंगे, और ये मेनली दुखों का घर है, इसको दुखालयम कहा गया है, राइट? अब यहाँ पर आप इस दुखालयम में सुख की चेष्टा करते घूमते रहोगे तो आई एम सॉरी, ये चीज़ आपको कभी मिलेगा नहीं।
इसलिए भगवत गीता में बताया गया है कि आप सुख दुख से ऊपर आ जाइए, राइट। जब आप कंसिडर करोगे कि आप आत्मा हैं तो आप ऑटोमेटिकली सुख और दुख से काफ़ी ऊपर आ जाएंगे, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति आपके दिमाग में होती है और कहीं नहीं होती है, शरीर से लेके होती है, राइट। ये आत्मा को सुख दुख से कोई लेना देना है नहीं, आपके भौतिक सुख दुखों से। इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए जो प्रभुपदा जी की, भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपदा जी की जो भगवत गीता है उसको पढ़िए। भगवत गीता एज इट इज़ आपको इंटरनेट से फ्री भी मिल जाएगी और आपको और भी वेबसाइट से आप ऑर्डर भी करा पाओगे, राइट। ये पढ़िए आप भगवत गीता एज इट इज़, राइट। प्रभुपदा जी की जो है वो कर्म करने हैं ताकि आप भक्ति की तरफ पहुंच सको, भगवान की तरफ पहुंच सको। ये कर्म करने हैं। कर्म कैसे करने हैं? तो कर्म ऐसे करने हैं जिससे आपकी भक्ति बढ़े एट द एंड ऑफ द डे, राइट। मेरे पास कुछ बिजनेसमैन आते हैं और बताते हैं कि सर मैं बड़ा कर्मयोगी हूँ। ये बकवास है, राइट। ऐसे कर्मयोगी, इसको कर्मयोगी नहीं कहा जाता। आप पहले शास्त्र को पढ़िए, भगवत गीता को पढ़िए। चैप्टर 3 है कर्म योगा, भगवत गीता एज इट इज़ में पढ़िए, राइट। उनका ट्रांसलेशन परपट के साथ पढ़िए, आपको अकल आ जाएगी कि ये जो घूमते फिरते हैं बड़े बिजनेसमैन में बड़ा कर्मयोगी हूँ, ये आपको जोकर नज़र आएंगे बाद में, राइट। आप आगे पढ़ोगे भगवत गीता पूरा, राइट। व्हेन यू गो टू चैप्टर 18, राइट, और फर्दर चैप्टर्स, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सारा चीज़ आप जब जानोगे तब आपको पता चलेगा कि एट द एंड ऑफ द डे भक्ति इज़ एवरीथिंग। आप भगवत गीता में बताया है सततम कीर्तम। आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यू शुड चैंट कॉन्स्टेंटली, राइट। और हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि यू शुड चैंट फ्रीक्वेंटली। देखिए, आपको अगर फर्दर इसमें नॉलेज लेना है तो आपको प्रभुपदा के बुक्स पढ़ने होंगे, और अगर आप ये उनको समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो बहुत ही बढ़िया गुरु है, राइट। आप यूट्यूब में उनके वीडियोस भी चेक कर सकते हो। वो है वृंदावन चरण दास जी, राइट। इनका चैनल है गिव गीता। मैं ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उन्होंने 14 घंटे का भगवत गीता ऑडियो बनाया हुआ है, वीडियो भी अवेलेबल है। आप givgita.org.com में जाओगे, आप गिव गीता के वेबसाइट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा उनके यूट्यूब का, फ्री में भी अवेलेबल है। तो आप गिव गीता चैनल में जाइए और वहाँ पर आपको मॉर्निंग में रोज़ सुबह 7 to 8 आपको क्लास मिलेगा। भागवतम के बारे में क्लास होता है, वो क्लास अटेंड करिए, फ्री है, राइट। और नॉलेज लीजिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप 5-6 साल अपनी ज़िंदगी के लगाते हो और भी ज़्यादा लगाते हो। आप MBA स्टडी करते हो, BBA स्टडी करते हो, आप गुरु की हेल्प लेते हो ना। बट व्हेन इट्स अबाउट स्पिरिचुअल थिंग, आपको लगता है कि मैं यूं ही नॉलेज ले लूँगा। ऐसे कैसे होगा, राइट। जबकि ये चीज़ सबसे बेस्ट है। तो यू हैव टू टेक द मेंटरशिप इन दिस, राइट। मैं भी उनसे सीखता हूँ, राइट। और ये सब लोग ऐसे ही लोग नहीं हैं संत। ये सब लोग जो है, जो आपको सिखा रहे हैं, चाहे आप अमूल लीला प्रभु की आप बात कीजिए, मुक्तानंदा जी की बात कीजिए, राइट। ये सब लोग दे वर हाई क्वालिफाइड पीपल, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, राइट। कोई जो है अपना IIT IIM में लेक्चर दे रहा है। अब MIT, प्रभुपद जी कहाँ पर लेक्चर दे रहे थे? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। जितना बेस में कृष्णा भक्ति को फैलाया, राइट। और जब भी प्रभुपद जी गए उनको फाइनेंशियल कमी नहीं हुई। वाई? बिकॉज आप देखो कृष्ण जी के मंदिर को आप एनालाइज करोगे ना, फाइनेंशियल कमी नहीं होती वहाँ पर। आमतौर पर कृष्ण जी के मंदिर जो है वो हाई फाई थोड़े होते हैं, राइट, अच्छे लेवल के होते हैं आमतौर पे एज कम्पेयर टू अदर टेम्पल्स। वाई? बिकॉज लक्ष्मी जी उनके वाइफ है, राइट। जो शिव जी की पूजा भी करते हैं, राइट, उनके भी मेंटर बताते हैं काफ़ी कि आप जो है विष्णु जी की पूजा भी करिए, क्योंकि आपको कलयुग में रहना है। कलयुग में पैसे चाहिए होंगे और सबसे ज़्यादा पैसे जो है वो विष्णु जी आपको प्रदान कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद से आ सकता है। आप IPL देख रहे हो, मुंबई इंडियंस जीतता है तो नीता अंबानी जी जो है ट्रॉफी कहाँ पर पहले रखती है? कृष्णा जी के पास जाके रखते हैं, आपको पता होगा।
सो जो हाई क्वालिटी पीपल, क्लास ऑफ पीपल है, एवरीबडी वर्शिप द लॉर्ड कृष्णा, लेकिन इसलिए नहीं कि हमको पैसों के लिए वर्शिप करना है, नो। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, इसलिए वर्शिप करना है, राइट? सो यू स्टडी द गिव गीता चैनल, राइट, एंड यू स्टडी द भागवतम क्लास। उनके 14 घंटे का भगवत गीता ऑडियो है, आप सुनिए, राइट? बहुत डिटेल से दिया गया है और आप चीज़ों को अप्लाई करने का कोशिश कीजिए। मैं गुरु नहीं हूँ, राइट? वृंदावन चरण दास जी, स्वामी प्रभुपादा जी, ये सब लोग स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं। मैं सिर्फ जो चीज़ उनसे सीखा हूँ वो मैं थोड़ी बहुत आपको बताने की इन शॉर्ट ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन यू गो एंड वॉच द 14 आवर्स भगवत गीता कोर्स एट फर्स्ट, राइट? अटेंड द स्पिरिचुअल सेशंस मॉर्निंग 7 to 8 इन द गिव गीता चैनल। और भी वीडियोस है, आप उस चैनल में जाके देखिए, फ्री में अवेलेबल है सारा, ओके? एंड देन यू कैन कमेंट। फाइन, सो दिस किशन महाराज एंड थैंक यू।